साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक और अंबेडकर जी के आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें अंबेडकर जी ने जो जो काम किए थे उन काम को मैं आपके सामने बताऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं उनकी जो 3 बातें थीं उस पे आपको मैं कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, और उन 3 बातों में क्या छुपा हुआ है, क्या बातें छुपी हुई हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 बातें कही थी। शिक्षा उन्होंने क्यों कहा? पहली बात, शिक्षा क्यों रखी? शिक्षा इसलिए रखी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने आप को अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। हम अपने अंदर बहुत सारे हमारे अंदर बदलाव आ सकते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी जगह आसानी से बात कर सकते हैं, या किसी भी तरीके के बहुत सारे जो काम होते हैं लीगल या जो स्कूल से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें हम स्कूल चला सकते हैं और जो है हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा समाज जो है काफ़ी बदलाव उसमें आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र साधन है। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। जब लोग शिक्षित नहीं थे तो क्या हाल था? क्या हाल था इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या हाल था? हमें ना तो ढंग से खाने के लिए खाना मिलता था, ना ढंग से पहनने के लिए कपड़ा मिलता था, ना ढंग से रहने के लिए घर हुआ करता था, ना हमारी समाज में कोई इमेज थी, ना हमें बस किस नियत से जाना जाता था? अछूत शूद्र की नियत से जाना जाता था, जो कि अनटचेबल थे। अगर उनको छू लिया जाता तो लोग अपने आप को अपवित्र मान लेते थे, और अगर वो किसी भी तालाब में अगर वो पानी पी लेते थे तो भी उन्हें अपवित्र मान लिया जाता था। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी परेशानियां जो थीं हमारे साथ होती थी। यहाँ तक कि जिस तालाब में जो है जानवर पानी पीते थे, उस तालाब में भी हम पानी पीने लायक नहीं थे। ये कब था? जब हम शिक्षित नहीं थे। जो 3 बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, वो 3 बातें इस कहानी से हमें पूरी इस जो है पूरी जो इतिहास है इसके पीछे का सारी चीज़ें हम जान सकेंगे। इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से जान सकेंगे साथियों। तो यानी क्या था? ना तो हम जिस तालाब में जानवर पानी पीते थे, उन तालाब में हम पानी नहीं पी सकते थे। यानी अगर उस तालाब में गलती से हमने पानी पी भी लिया तो वो तालाब अशुद्ध हो जाता था, वो अशुद्ध हो जाता था और उसकी सजा मिलती थी हमको। तो ये सब क्या था? क्या कारण था? क्योंकि हम अशिक्षित थे। हम अशिक्षित थे, हम शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे, हम संगठित नहीं थे, हम संघर्ष नहीं करते थे, क्योंकि हमारे ऊपर बस एक बात कह दी गई कि तुम जो है ये जो तुम पैदा हुए हो शूद्र के घर में, ये तुम्हारे पुराने जो पाप, तुम्हारे जो पुराने ज़माने में तुमने जो पाप किए हैं उनका ही ये नतीजा है कि तुम शूद्र के घर में पैदा हुए हो। एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो अपने आप को ऊंचा कहते थे उस ज़माने में, या अपने आप को जो नीचे थे वो उस ज़माने में, यानी आज भी ऐसा है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी इस तरह की परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। आज भी हाल ही में एक अभी वाकया लॉकडाउन के, यानी कि ये तकरीबन अगस्त के महीने में हमारे सामने एक वीडियो व्हाट्सएप पे आया, जो कि लाल कुआं का था, जहाँ पे जो है एक जो दलित था, वो एक जो ब्राह्मण थी उनके बगल में उन्होंने प्लाट लिया था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे प्लाट नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप दलित हैं, आप शूद्र हैं, आप जहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं या पंडित जी लोग रहते हैं वहाँ पे जो है आप प्लाट नहीं ले सकते। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके अंदर वही खून, वही हड्डियां, वही हाड़ मांस नहीं है? सेम टू सेम है। ईश्वर की बात आप करते हैं, ईश्वर ने इंसान को सिर्फ इंसान ही पैदा किया है, सिर्फ इंसान ही पैदा किया है।
इंडिकेशन के लिए, यानी अपनी पहचान बनाने के लिए, कोई किस नाम से पुकारा जाना जाता है, कोई किस नाम से आना, सिर्फ ये इंडिकेशन के लिए कि आप पहचाने जा सकें इस नियत से। लेकिन यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट सिस्टम बहुत ही भयानक वायरस है, बहुत ही भयानक वायरस है। इस वायरस ने तमाम के तमाम चीज़ों को बर्बाद कर दिया। यही हाल अमेरिका में भी था। वहाँ पे जो काले लोग होते थे और गोरे लोग होते थे, उन दोनों में भी इसी तरह के तनाव पैदा चलते थे। जैसे यहाँ पे आज शूद्रों के साथ होता है, आज भी है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अगर शुद्ध शिक्षा ना ग्रहण करते तो आज भी उनकी स्थिति वैसी की वैसी रहती, उनमें कोई बदलाव ना आता। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया तो उन्होंने उनके साथ भी वही चीज़ें आई, वही चीज़ें उनके साथ गुजरी, वही चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें उनके साथ वही हुई। यानी जिस स्कूल में जाते थे उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी अगर वो घड़े में गलती से हाथ लगा तो उस घड़े में पानी नहीं पीना मिलता था। अगर कोई पिलाता भी था तो ऊंचाई से डालकर, ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से डालते थे, फिर उनको पानी पीना मिलता था। ये सारी की सारी चीज़ें होती थी साथियों, ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। सिर्फ क्यों हमारे पास शिक्षा नहीं थी। जिस दिन से शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, जानकारियाँ हासिल हुई। और दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम संगठित नहीं हैं, हम संगठित नहीं थे। संगठन मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा नहीं थे, इसीलिए हमको जो चाहता, जिस तरीके से चाहता, यूज़ कर लेता। हम इसलिए शुद्ध बन गए थे, इसलिए अछूत थे, क्योंकि हम संगठित नहीं थे। संगठन मतलब ये नहीं कि संगठित का लड़ाई करना, ये नहीं। संगठन होने का मतलब है आप एक जगह इकट्ठा हों और अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, सारे लोग मिलकर, यानी कोई भी मामला आए तो आप आसानी से बैठकर उस मामले को सारे लोग मिलकर सुलझाएं। पहले क्या था कि जो शूद्रों के घर जो बने होते थे, वो जहाँ पे जो ऊंची जात के लोग हुआ करते थे, उनके जहाँ पे गंदगियाँ बहती थी, वहाँ पे जो है उनका घर बना हुआ था। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं थे, हमें संगठन की ज़रूरत थी और संघर्ष करना नहीं चाह रहे थे। हम जरा से कुछ हुआ बस दुबक के बैठ गए, डर के बैठ गए। हमारे अंदर संघर्ष करने की शक्ति क्यों नहीं थी? उसका मेन कारण था शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप संघर्ष भी नहीं कर सकते और आप संगठित भी नहीं हो सकते। आज इसके लिए ज़रूरी है, सबसे जो अहम और सबसे अहम चीज़ ज़रूरत है वो है शिक्षा। बगैर शिक्षा के ना तो आप संगठित हो सकते हैं, ना बगैर शिक्षा के ना तो आप जो है संघर्ष कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब शिक्षा नहीं मालूम तो आप संघर्ष भी नहीं कर सकते। संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? कि अगर कहीं आपको कोई मामला आपके साथ आता है, आपको अदालत में आप खड़े हुए, अब अदालत में आपको जब कुछ पता ही नहीं है, जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप क्या जानेंगे? आप वहाँ पे क्या बात रखेंगे अपनी? क्या अपने समाज की बात रख पाएंगे? कतई नहीं रख पाएंगे साथियों, कतई नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। बगैर संगठन के कुछ नहीं होता। चाहे स्कूल अगर चलता है तो भी संगठन एक बनाना ही पड़ता है, तभी हमारा स्कूल, टीचरों का संगठन होता है तो स्कूल चलता है, वहाँ पे तो इस तरह से जो है हमें संगठन की बहुत ज़रूरत है। हमें संगठित होना पड़ेगा। हमें शिक्षा के लिए सबसे पहला काम करना होगा। अगर हम शिक्षा के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारा समाज फिर से उसी गुलामी में होगा। आज हम शिक्षा कितना ग्रहण करें? नहीं ग्रहण करें, कम से कम, बहुत कम लोग। क्या है कि ये 3 ज्योति दी थी, 3 रोशनी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये बातें कही थी, ये 3 रोशनी थी। जिसके घर में पड़ गई उसका घर चमक उठा, जिसके घर में पड़ गई उसका घर चमक उठा, और जिसके घर से निकल गई उसका घर अंधियारे में डूब गया, हमेशा के लिए डूब गया। जिसके घर में ये 3 रोशनी आ गई उसका घर इस तरह चमक उठा कि उसने पूरे समाज को चमका दिया। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो मैंने कुछ मिसालें आपको दी भी हैं। जैसे झोपड़ी से राजभवन तक, उसी की एक मिसाल है। उसी की एक मिसाल एक और है कि एक भंगी समाज का जो है आदमी वो कुलपति बन जाता है। इसकी मिसाल कैसे है? इसकी मिसाल इस तरीके से है, 3 ज्योति उन लोगों के घर के अंदर एंटर हुई।
पहली ज्योति शिक्षा, दूसरी ज्योति संगठित होना, तीसरी ज्योति संघर्ष करना। ये तीन ज्योतियां हैं। अगर ये तीनों ज्योति जिस घर में पड़ गई, जिसके घर के अंदर इंटर हो गई, वो घर जगमगा जाएगा। और जिसके घर में वो ज्योति नहीं पड़ी, यानी उसने कहा कि अरे हमारे घर के अंदर वो ज्योतियां सभी के पास जाती हैं, वो सभी के पास जाती हैं, सभी के पास चल के जाती हैं। ये कमाल की बात है। देखिए, सभी के पास चल के जाती है, मतलब वो इंसान नहीं है, यानी सभी के पास चल के जाते हैं, शिक्षा जाती है। और लोगों को यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से शिक्षा के बारे में जो है क्या किया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है। तो ये पहली ज्योति हमारे घर के अंदर इंटर हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद, हम नहीं आने देंगे। हम क्यों आने दें? हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। हम शिक्षित नहीं होना चाहते। ये पहली ज्योति के लिए हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। होता क्या है, हम फिर अशिक्षित हो जाते हैं। फिर अब यहाँ पे फिर परेशानी, जब हमारे पर कोई परेशानी आती है तो हम दूसरों के पास दौड़े दौड़े भागते हैं। अरे देखिए भैया ये हो गया, कैसे किया जाए, क्या गया, क्यों करते हैं ऐसा? क्यों जब आपके पास वो मौका आ रहा है, वो जो है शिक्षा की जो ज्योति जो आ रही है, उस ज्योति से आप ज्योति के लिए दरवाजा क्यों बंद कर लेते हैं? क्यों? इसीलिए आप पीछे हो जाते हैं। फिर आपको कोई दूसरा आके आपको परेशान करता है तो आप दूसरे के पास भागते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता। यही कारण है कि शिक्षा जब आपके घर इंटर हो तो आप अपने जो दरवाजे अगर बंद भी कर गए हैं तो खोल दीजिए कि आओ शिक्षा आओ और हम लेंगे। कितनी भी परेशानियां आने पड़े, कितनी भी परेशानियां आप पे पड़ जाएं, लेकिन आप शिक्षा ग्रहण करना है। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर वाकया आप पूरी स्टोरी बहुत ध्यान से अगर सुने तो ये आप मेरे यूट्यूब चैनल जिस यूट्यूब MKG प्रिसाइज ट्रुथ पे आपको ये पूरी स्टोरी आपको मिलेगी, जिससे आपको सारी की सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। अगर उनकी ज़िंदगी को अच्छे से आपने पढ़ लिया, जान लिया, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी ज्योति चमक उठेगी कि आप बस आपके अंदर जोश आ जाएगा। जिस दिन आपका जोश डाउन हो, उस दिन फिर से अंबेडकर जी के बारे में पढ़िए, पढ़ते रोज रहिए, लेकिन उनकी बचपन से जो उनकी वकालत के पहले की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को आप लगातार पढ़ते रहिए, जिसके चलते आपके अंदर लगातार जोश आता रहेगा। आप कितनी भी परेशानियां आपके साथ आएंगी, लेकिन आपके अंदर क्या आएगा, जोश आ जाएगा। आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। कैसे आएगी? जब अंबेडकर जी को पढ़ेंगे, जो उनके साथ परेशानियां हुई हैं, वो जब परेशानियां उनकी देखेंगे तो आपके साथ जो परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को आप भूल जाएंगे। तो लगातार सबसे पहली बात जो मैंने कही, शिक्षा। जब आपके घर इंटर होती है तो आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इस तरीके से दरवाज़ा खुला है दरवाज़ा, और फिर उसके बाद बंद, खत्म कहानी, दैट्स ऑल। तो हमें क्या करना है, जब हमारे घर शिक्षा आए तो उस शिक्षा को हमें ग्रहण करने के लिए दरवाज़ा खोल देना। आइए हमको ज्ञान दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। हम चाहते हैं, हम ज्ञान के भूखे हैं। जिस तरह से खाना, हम जब कोई अच्छी चीज़ बनती है, मिसाल यानी एग्जाम्पल समझिए, जब कोई अच्छी चीज़ घर में बनती है, जब कोई बड़ा त्यौहार होता है तो क्या करते हैं, हम पकवान बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं खाने के लिए। लेकिन जब खाते पेट तो भरता है, लेकिन मन नहीं भरता है, मन भरता ही नहीं है हमारा। तो हमें उसी शिक्षा भी उसी तरीके से, शिक्षा ऐसी है कि आप जितना उसको खाते जाइए पेट तो भरता जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो आपको इस तरीके से बनना पड़ेगा। आपको परेशानियों के साथ, कितनी भी परेशानियां हो, अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अगर छोटा सा लड़का भी आपको कोई ज्ञान की बात बता रहा है तो उससे उसकी वो ज्ञान की बात आपको लेनी चाहिए। आपको ज्ञान हासिल करने के लिए आपको घमंड दूर रखना पड़ेगा। आपको ये भूल जाना पड़ेगा कि हमको लोग क्या कह रहे हैं। हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम यहाँ पे सर्व हो रहा है, यहाँ टाइम खत्म कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, कम से कम अपने आप को ज्ञान तो दे रहे हैं।
अपने आप को ज्ञान तो दे रहे हैं, तभी तो आप अपने आप को बदलेंगे। जब अपने आप को बदलेंगे तो अपने आप घर को बदलेंगे, जब आपका घर बदलेगा तो आपका समाज बदलेगा, यानी आस पड़ोस बदलेगा, फिर उससे और इस तरह से चैन बनती चली जाएगी। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी ज्योति, पहली ज्योति आई तो आपको दरवाज़ा खोल देना है, ना कि दरवाज़ा बंद कर लेना है। आपको दरवाज़ा खोल देना है, इस तरह से खोल देना है, ऐसे नहीं कर देना है, ऐसे कर देना है। फिर दूसरी ज्योति है संगठित। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम संगठित नहीं हैं। संगठित क्यों नहीं है? हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई ज़्यादा ऊंचे, जरा सा बढ़ा आगे, जरा सा उसने किसी से शिक्षा ग्रहण करके नौकरी चीज़ पा ली, तो फिर वो अपने से नीचे को चलिए किनारे हो गया, वो नहीं समझता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में यही है। हम बस पर्टिकुलर 1-2 दिन आया, उस दिन कर लिया काम, बस ख़त्म हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका जो कायदा और कानून था, जो नियम था, पर डे वो लोगों की मदद करते थे, इस तरह से प्रयास करते थे, तभी वो आज हम जिस पोस्ट पे, जिस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण करके अच्छी अच्छी पोस्टें हासिल कर रहे हैं, इस ऐसे नहीं कर रहे हैं। कितनी परेशानियां अम्बेडकर जी ने झेली थी, कितनी परेशानियां झेली थी, कितना संगठित करने के लिए कितने प्रयास किए गए थे। हमें भी उसी तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करिए, आप काम करिए, अपना भी करिए और समाज में लोगों का भी करिए, और अपने आप को संगठित रखिए। कम से कम अगर आप पूरे जो है अपने गांव को नहीं संगठित कर सकते हैं, तो कम से कम अपने आस पास पड़ोस के लोगों को संगठित रखिए। और सबसे बड़ी, हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शराब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शराब। पी लेंगे, शराब जरूर पीना है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े ये मतलब नहीं, लेकिन शराब जरूर पीनी है। शराब नहीं पिएंगे तो हम मूछ कैसे ऐसे करेंगे, हम कैसे ऐसे मूछ करेंगे? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें शराब का त्याग करना पड़ेगा, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, तभी हम संगठित हो सकते हैं, तभी हम संगठित हो सकते हैं, वरना हम संगठित नहीं हो सकते। हमें जितनी गलत चीज़ें हैं, शराब है, जुआ है, गांजा है और सिगरेट है, इन तमाम की तमाम जो गलत चीज़ें हैं, इनका हमें त्याग करना होगा, तभी हम संगठित हो सकते हैं। तभी वो ज्योति हमारे घर में आएगी। वो ज्योति आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको कई डंडे रखे रहते हैं उसको भगाने के लिए, कई तरह की हवा रखते हैं भगाने के लिए। कैसी हवा? शराब की हवा, दूसरी हो गई सिगरेट, बीड़ी, इस तरह की, और तमाम की तमाम गलत चीज़ों की हवा रखते हैं। जहाँ वो आई, हमने हवा देना शुरू कर दिया, और जैसे ही हवा दी, अब वो तो हवा, वो तो ज्योति है, जल रही है, उसको तो जाना ही जाना, पीछे भागेगी, वापस होगी, वो आती है, सभी के घर आती है। लेकिन होता क्या है, हम लोग उसे खुद वापस कर देते। जाइए, आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, जाइए जाइए, हम वापस करते हैं। हम बुलाते नहीं, हम वापस करते हैं। हमें क्या करना है? हमें बुलाना, आइए हमारे घर आइए। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है, तीसरी बात हमारी ये है, समझ लीजिए, तीसरी बात है संघर्ष करना। अब संघर्ष की जब ज्योति आती है, वो बहुत धीमे धीमे जलती है। दो ज्योतियाँ तो बड़ी तेज जलते हुए आती हैं, लेकिन जो संघर्ष ज्योति बड़ी धीमे धीमे जलती है, बहुत धीमे धीमे जलते हुए आती है। उसे हमें ही तेल डालकर तेज करना होता है, उसे हमें ही तेल डालकर तेज करना होता है। कैसे करना होता है? हम जब शिक्षित होंगे, जब संगठित होंगे, तभी तो हम उसमें, यानी हम दो चीज़ों का तेल उसमें डालते हैं, दो ज्योतियां जब उसमें मिक्स करते हैं, तब वो ज्योति तेज बढ़ती है। पहली शिक्षा की ज्योति, दूसरी संघर्ष की ज्योति, संगठित की ज्योति। ये दो ज्योतियां जब हम उसमें मिला देते हैं, तो तीसरी ज्योति अपने आप ऑटोमेटिक वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो सबसे तीन ज्योतियां हैं जिनको हमें इन्हीं के हमारे घर इंटर होती हैं, लेकिन हम पहली ज्योति को तो वापस करते हैं, दूसरी ज्योति को भी वापस करते हैं, तीसरी ज्योति तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल धीमे हो जाएगी। तीसरी ज्योति बिल्कुल धीमे हो जाएगी। जब दो ज्योतियां चली गई तो तीसरी तो बिल्कुल धीमे धीमे चलेगी, और उस पर जरा सा हवा लगी, वो बुझ गई, वो बुझ गई। जैसे बहुत ज़्यादा लकड़ियां, कम से कम 10 लकड़ियां इकट्ठा करके जलाइए तो बहुत तेजी लौ निकलेगी,
और धीरे धीरे लकड़ियाँ कम करते जाइए, धीरे धीरे लकड़ियाँ कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, तो होगा क्या, क्या होगा, वो जो है ज्योति बहुत धीरे 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 स्लो होती चली जाएगी और बिल्कुल स्लो हो जाएगी, इस तरीके स्लो हो जाएगी, फिर अब उसको आप हवा, जरा से हवा लगेगी बुझ जाएगी। तो हमें तीनों ज्योतियों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। पहली ज्योति अगर हमने वापस की तो थोड़ा स्लो होगी, दूसरी ज्योति वापस की तो थोड़ा स्लो होगी, उसके बाद तीसरी ज्योति बिल्कुल धीमे धीमे जलेगी और जहाँ थोड़ी सी हवा आई, हवा का झोंका आया, वो थोड़ा से बुझ गई, खत्म कहानी, हम खत्म हो गए, हम डिस्ट्रॉय हो गए, हम हिम्मत नहीं, हार गए हिम्मत। तो हमें इन तीनों ज्योतियों का साथ रखना है, तभी हम संघर्ष कर सकते हैं, यानी तभी हम, यानी दो ज्योतियां जब साथ में आएंगी तो तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। जैसे एक कहानी हम बचपन में हमने पढ़ा था और कई बार हमने इंग्लिश में पढ़ी। कहानी ये थी कि कहानी इस तरह से होती है कि एक जो फादर होते हैं उनके तकरीबन 4 बेटे होते हैं और वो बेटे आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो अब उनके पिताजी बीमार हो चले होते हैं। तो अब ज़मीन को यानी उनको संगठित कैसे रखा जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं। अब वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक उपाय सोचते हैं। तो एक लकड़ी का गट्ठर, यानी तकरीबन 7-8 लकड़ियाँ मंगवाते हैं और सबसे पहले 4 होते हैं तो चारों को एक एक लकड़ी देते हैं, यानी 8 लकड़ियाँ मंगवाते हैं तो चारों को पहले एक एक लकड़ी देते हैं। तो एक एक लकड़ी जब देते हैं तो एक लकड़ी सब तोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो चारों को, यानी 4 लकड़ियाँ जो बची होती हैं वो चारों लकड़ियाँ एक में लपेट कर देते हैं, तो चारों भाई नहीं तोड़ पाते हैं। तो इससे उनके जो फादर होते हैं वो ये बात समझाते हैं कि देखिए बच्चों कि आज जो ये आप एक लकड़ी थी तो आपने सबने मिलकर तोड़ दी। अगर यहाँ पे चारों लकड़ियाँ होती, चारों लकड़ियाँ अगर हैं, यानी चारों लोग आप हैं जिनको आप नहीं तोड़ पाए, इसी तरह से आप अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी बहका सकता है या आपको नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अगर आप इकट्ठा रहेंगे तो आपको कोई भी किसी तरह से बहका नहीं सकेगा और किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब साथियों देखिए, अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।